हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10 का क्वेश्चन कर रहे थे। तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, तो 4 तक हम लोग कर लिए थे, यानी 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग 5 कवर करेंगे। देखिए, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, तो इधर डेटा ज्यादा है, इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कॉस ए कॉस ए माइनस में साइन ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए -1, ये गिवन है। हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड देते हैं। अब बोलिएगा क्यों साइन से डिवाइड दे रहे हैं। तो साइन से डिवाइड देने का रीजन ये है कि हम लोग को जो प्रूफ करना है वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे साइन और कॉस है, तो इसको अगर जो डिवाइड देंगे तब हमारा कॉट और टैन बनेगा। तो समझ में आ गया प्लानिंग क्या है। तो देखिए, इसको हम लोग डिवाइड देने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए और +1 डिवाइडेड बाई, और इसको साइन ए से टोटल को डिवाइड देंगे। ठीक है, फिर इसको भी कॉस ए प्लस साइन ए -1 और डिवाइडेड बाई साइन ए। क्योंकि देखिए, ये साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दिया हूं, जरूरी पड़े पर हम लोग को कट के क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा जो पहले प्रीवियस स्टेप था। अब देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई में साइन ए, सबको अलग अलग कर देते हैं, डिवाइडेड बाई साइन ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 और ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए। उसी तरह से ये हो जाएगा नीचे का, यानी कॉस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस, और इसको भी क्या साइन से डिवाइड देते हैं। यहां तक के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप यहां से करते हैं। तो ये डिवाइड देखिए, कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं, कॉट ए है तो ए, माइनस साइन बाई साइन, तो ये क्या हो जाएगा -1, और 1 में साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक ए। यहां तक है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ, यहां पे कॉसेक ए लिखा हुआ है, कॉसेक ए डिवाइडेड बाई, और इसको लिखिए तो ये कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉट ए
प्लस यहां 1 हो जाएगा, माइनस और यहां भी हो जाएगा 1 अपॉन साइन कॉसेक। तो इसको हम लोग देखिए यहां पे जो प्रूफ करना था उसमें इन्वॉल्व करवा लिए, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना था, तो यहां कॉट ए भी आ गया, कॉसेक ए भी आ गया। ठीक है, इक्वल का साइन यहां नहीं यहां देते हैं। यहां ठीक है, अब इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं। कॉसेक ए को पहले लिखते हैं, क्योंकि माइनस प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, और प्लस में कॉट ए -1 डिवाइडेड बाई, इसको भी वैसे ही लिखते हैं, कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए और +1 ऐसा लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं कि कॉसेक ए को ऐसे छोड़ देते हैं, कॉसेक ए देखिएगा ध्यान से, और प्लस में कॉट ए, और इसकी जगह पे ना हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका 1 जानते हैं। तो ये 1 है, तो 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, और इसको सेफ्टी के लिए ब्रैकेट दे दिए, तो 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ऊपर वाला को 1 को चेंज किए, नीचे को छोड़ देना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नीचे में 1 की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं पुट करेंगे, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और +1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको तोड़ते हैं, वो कौन सा फॉर्मूला पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कॉसेक ए को छोड़ देते हैं, प्लस कॉट ए इसको भी छोड़ देते हैं, माइनस है तो माइनस, इसको लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा। हाँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, और इसको ब्रैकेट में रखते हैं, और इंटू कॉसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, क्या किए, ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर तोड़ दिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बिग ब्रैकेट अभी इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो नीचे में था उसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी ये है कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए और +1। ठीक है, अब देखिए पूरा ओवरऑल से पेन चेंज कर देते, थोड़ा रेड लेकर देते, कैसा लगता है, नहीं ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, ये ले लेते हैं। देखिए अब ये एक साथ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओवरऑल में से कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए कॉमन ले रहे हैं,
टोटल में से, याद रखिएगा, यानी यहां से लेके यहां तक में। तो देखिए यहां से ये चला गया, इसको ब्रैकेट में रखते हैं और यहां से ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये उठ के कॉमन बाहर चल गया, तो यहां पे बच गया 1 और ये टर्म बाहर चल गया, ये टर्म, ठीक है। तो ये टर्म पूरा बाहर चल गया, तो यहां से बच गया माइनस, और ये हो गया कॉसिक कॉसिक ए, और ये प्लस में कॉट ए हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर होगा। देखिए ये माइनस आपको नहीं समझ में आ रहा, ये उठ के बाहर चल गया, इसके बदले में 1, माइनस है तो माइनस, ये उठ के बाहर चल गया तो ये, और ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन आता तो सब साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, और इसको ऐसे लिख दिए डिवाइडेड बाई, नीचे जो है वो ऐसे ही रहने देते हैं, यानी कॉसिक कॉसिक ए और प्लस में कॉट ए और प्लस 1। तो देखिए आपको एक बात देखने से पता चल रहा होगा, जानते हैं क्या, ये कॉसिक ए प्लस कॉट ए, यानी कॉसिक ए, अच्छा नीचे में फॉर्मूला सही लिखे हैं, एक मिनट, माइनस तो यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। देखिए ये आगे पीछे किए हैं लेकिन ये माइनस में होना चाहिए, तो ये भी क्या है, माइनस में है। समझ में आया, बस कुछ नहीं किए हैं, चाहेंगे तो इस स्टेप को सुधार सकते हैं। एक मिनट रुकिए, आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए देखिए इस स्टेप को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाला को छोड़ देते हैं, यानी जो सुधारे बाद में। देखिए ये कॉट ए है तो इसको रहने देते हैं, +1 है, माइनस में कॉसिक ए है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां भी कॉट ए है तो रहने देते हैं, +1 और माइनस में कॉसिक ए, ठीक है। इसको भी लिखेंगे तो इसको यहां पर लिख देंगे कॉट ए +1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है। तो यही स्टेप नीचे तक जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देखिए यहां पे हो गया कॉट ए +1 माइनस में कॉसिक ए। तो देखिए कॉट प्लस में है, प्लस में है, कॉसिक माइनस में, माइनस में, 1 प्लस में है, प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये पूरा से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी स्टेप यहां लिखते हैं, जगह तो फुल हो गया है। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए तो यहां बच क्या गया, हाँ सीधे सी बात है, ये बच गया तो कट गया, तो यहां बचा क्या, तो यहां बचा कॉसिक ए, और प्लस में कॉट ए, यही बच गया, यानी आरएचएस में हम लोग को यही लाना था और ये आ गया।
बस कुछ नहीं किए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहां से ये -1 था तो ये हम लोग चेंज किए। तो आप ये पूरा कंप्लीट स्टेप आप लिख सकते हैं और इस प्रकार 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोग को कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत आसान है। तो हम लोग चलते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या दिया हुआ है? एलएचएस में दिया हुआ है रूट 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में साइन ए, ये था। और लाना क्या है? सेक ए प्लस tan ए, ये लाना है हम लोग को सॉल्व करके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए 1 प्लस साइन ए है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस में साइन ए है, तो हम लोग रेशनलाइजिंग में जानते हैं कि इसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 प्लस में साइन ए से, इसको भी ब्रैकेट में रख लिया जाए, और 1 प्लस में साइन ए से ये भी मल्टीप्लाई हो गया। कुछ नहीं किए, बस ऊपर नीचे जो है ना रेशनलाइजिंग का काम किए। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए, और देखिए इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर, इस पे होल का रूट है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको ऊपर का कुछ नहीं करते हैं, ऊपर में 1 प्लस में साइन ए है तो इसको छोड़ देते हैं, नीचे जो है होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी रहने देते हैं। ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों पर स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए का होल का स्क्वायर, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर। तो आपको ये बात पता है कि अगर जो मान लीजिए कि a बाई बी है और इस पे पावर 2 है, तो इसको हम लोग a स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी दोनों दोनों अलग करके हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ वो था, ये स्टेप था, तो हम लोग ये स्टेप था तो ये लिख दिए। अब देखिए एक बात यहाँ से कि अगर जो रूट है और इसमें स्क्वायर है तो a बाहर आ जाता है, तो यहां से क्या बाहर आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए लाना क्या है, सेक ए प्लस tan ए, इसको इस रूल से अलग कर देते हैं, जैसे a प्लस बी अब बाई में d है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई में d अब प्लस b और बाई में d, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए और बाई में कॉस ए, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपॉन में कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक ए, और साइन बाई में कॉस को क्या लिख सकते हैं tan ए, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमारा जो है RHS प्रूफ हुआ, यानी सेक ए प्लस tan ए आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है
6 कंप्लीट हुआ 4 का। अब जो है इसको पहले लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। इसको हम लोग करते हैं और इसको प्रूफ करना है tan थीटा के इक्वल लाना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बस आप लोग बने रहिए। देखिए, यानी एलएचएस में जो लिखा हुआ है उसको लेकर चल लेते हैं। तो एलएचएस में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा और डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए, आपको इसमें दो बात बताए कि पहला कि पेरेंट में इसको कन्वर्ट करना है, दूसरा कॉमन पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आसानी होता है। तो देखिए, ये यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, तो यहां ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये बचेगा क्या, 1 माइनस 2, और ये क्यूब है तो एक स्क्वायर बच जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई यहां भी कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, चूंकि दोनों में है, जो दोनों में रहेगा वही कॉमन लेना है। तो देखिए यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। देखिए, आपका दिमाग में एक बात चल रहा होगा, इसको देखने के बाद ये लगता होगा, ये देखिए साइन बाई कॉस टैन हो गया, लेकिन ये नहीं रहता तब ये टर्म गड़बड़ा रहा है। यानी अब हमारा जो टारगेट है कि इसको किसी तरह से हटा देना है। अगर जो ये हट जाएगा ना, ये हट गया तो हमारा काम बन गया एकदम फाइनल। तो देखिए अब इसको हटाते कैसे हैं वो बात समझिए। देखिए, साइन थीटा है तो इसको छोड़ देते हैं, यही हमारा काम का है। अगर जो ऊपर में या नीचे में से कोई को मैच करवा देते हैं तो फिर ये प्रोडक्ट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब चाहे किसी को भी मिलाते हैं तो ऊपर को छोड़ देते हैं, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ज्यों के त्यों रहने देते हैं। इसको भी कॉस थीटा है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए, ये 2 है तो 2, और ये कॉस थीटा की जगह पे ये कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको पता भी चलेगा नहीं और हम लोग बदल दिए बस कॉस थीटा पे, और बाकी जो है वो ऐसी उसको लिख देंगे। 2 है तो 2 लिख दिए, कॉस की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस हो गया काम हमारा। देखिए, साइन थीटा इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि नीचे वाला को छेड़छाड़ किए तो ऊपर मैच करेगा, दोनों को करेंगे तो दोनों अलग हो जाएगा, इसलिए ऊपर को छोड़ देंगे। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, इसको कॉस को तो बचा के रखना है, हम लोग को ये टारगेट था। अब इसको तोड़ते हैं। देखिए, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 को 2 से 2 हो गया, माइनस और ये हो गया 2 और साइन स्क्वायर थीटा, और इधर बगल में -1 खड़ा है ही है, ठीक है। तो उसको क्यों छोड़ेंगे। अब ये हो गया साइन थीटा। अब भी इसको पैसेंस रख के यही लिखेंगे, क्योंकि अब इसका काम तमाम होने वाला है। अब देखिए, कॉस थीटा रहने देते हैं, ये काम का है। और इसमें से देखिए 2 में से 1 जाएगा
क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो ये 1 हो जाएगा माइनस, और इसको ज्यों के त्यों लिख देते हैं। तो आपको अब एहसास हो गया होगा कि ये और ये दोनों सेम आ गया। अब बच क्या गया, साइन थीटा, अब बाई में कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, टैन थीटा। तो इस प्रकार हमारा जो है RHS आ गया, यानी प्रूफ हो गया। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में कवर किए 4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक के, ठीक है। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है प्रूफ डेट का, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।